This is third, I think third chapter from your third or fourth chapter from your textbook, that is the shed. क्या है ये? Shed. शाबाश. सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि शेड किसको बोलते हैं. शेड के बारे में आपने सुना है कभी? जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना, हमें पहले तो जो टाइटल होगा या उसका रूब्रिक भी बोलते हैं इसको, टाइटल होगा, इसका हमें देखना है भाई इसके हमने सुना है, फेमिलियर हैं हम इससे, आर वी हैविंग कॉग्निजेंस अबाउट दिस टाइम. जो चैप्टर है इसके बारे में हमें कॉग्निजेंस है कुछ. शेड सुना है? शेड किसको बोलते हैं? शाबाश. किसको बोलते हैं? शेड कोई भी ऐसी जगह जो हम बनाते हैं, मेन हाउस से अलग होता है. हम उसमें चीजें रखते हैं, हम उसमें एनिमल्स को रखते हैं, टूल्स को रखते हैं, हथियार रखते हैं वगैरह. ठीक है, ग्रास के लिए बनाते हैं कभी कभी. ठीक है, उसको शेड बोलते हैं. शेड देखा ना आपने? डू यू नो व्हाट अ शेड इज? पहले ही पूछा है पोम में कि डू यू नो व्हाट अ शेड इज. क्या आपको पता है, क्या आप जानते हो कि शेड होता क्या है? शेड क्या है बेटा? अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में बोलो, कोई नहीं बोलो. क्या है शेड? क्या है? कच्चा सा कोई शेड नहीं बनाते हम. टीन शेड बनाते हैं या फिर वुडन शेड बनाते हैं. ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, वो टेम्परेरी होता है. ठीक है, काउ शेड होता है. अच्छा, आपको अब पता कैसे चलेगा कि काउ शेड जो बेटा, इसको शेड क्यों बोलते हैं? जब आप अपना हाउस बनाते हैं, मकान बनाते हैं, वो एंटायरली डिफरेंट होता है. नहीं होता है वो. अच्छा, कंक्रीट तरीके से हम उसको बनाते हैं, लेकिन शेड जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, निभाने वाला काम करते हैं. ठीक है, तो इसलिए उसको कौन कौन से शेड होते हैं? अ काउ शेड, अ टूल शेड, टूल के लिए जो शेड होता है, टूल्स के लिए, हथियारों के लिए. वुड शेड, लकड़ी को स्टोर करने के लिए. ठीक, फॉर एग्जांपल ये शेड है. समझे? सबसे पहले तो शेड का कंसेप्ट आपको क्लियर है. ठीक, इट्स अ स्मॉल रूम. इट्स, देखो ना, इट्स ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि देखो ये कंट्रैक्शन है. किसकी कंट्रैक्शन? किसको बोलते हैं? कम करना. जोड़ना नहीं, कम करना. कंट्रैक्ट हो गया कम करना, लेसन करना किसी चीज को, कंट्रैक्ट करना. अगर हम लिखेंगे इट इज, क्या लिखेंगे? इट इज. इसको हम एपोस्ट्रोफी लेके इट्स, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हो जाती है. ये तो इट इज की कंट्रैक्शन, लेकिन जब आप कंट्रैक्शंस को क्या पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं, तब उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट हो जाती है. दैट इज इट्स अ स्मॉल रूम. ये एक छोटा सा कमरा होता है. शेड के बारे में बोल रहे हैं. ठीक है, एक छोटा सा क्या होता है, कमरा होता है, अवे फ्रॉम द मेन हाउस. मेन हाउस से दूर होता है. नहीं, हम तो मेन हाउस से शेड दूर ही बनाते हैं ना. कभी कभी साथ ही मतलब दूर ही हो गया ना. फिर फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, स्टोर करने के लिए, सॉरी स्टोरिंग, हाँ, स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, स्टोर करने के लिए चीजें. नहीं होता स्टोर हाउस है हमारा. हमें अपने घरों में भी स्टोर हाउस होता है, लेकिन कभी कभी हम शेड बनाते हैं चीजों को जमा रखने के या फिर रखने के लिए. थिंग्स, एनिमल्स, जानवरों को रखने के लिए काउ शेड नहीं बनाते हैं. टूल्स, हथियार रखने के लिए, जैसे हम अपने स्पेड्स रखते हैं, हम अपने हॉइस रखते हैं. ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी जो हम रखते हैं. ठीक है, हैमर्स रखते हैं, है ना, स्लेज हैमर्स रखते हैं. ठीक है, व्हीकल्स, गाड़ियों के लिए शेड बनाते हैं. आपने देखा होगा कि हमारी जो ये रोड है, मेन रोड, इस पे जाते जाते आप देखेंगे कि लोगों ने साइड पर शेड बना रखे हैं गाड़ी के लिए. होता है? शाबाश. आस्क योर पार्टनर, अपने फ्रेंड से बोलो इफ ही अगर उसने अगर आपकी फ्रेंड क्लास में, आपके फ्रेंड्स आपकी जो ये गर्ल्स में होंगी, बॉयज में होंगे, आप उनसे पूछो भाई आपने शेड देखा है? अगर उसने देखा है, लेकिन डिस्क्राइब इट टू द क्लास. उसको क्लास में बोलो कि क्लास सबको बताए भाई शेड कैसा है. शाबाश. फॉर एग्जांपल मारूफ यहाँ आएंगे बेटा. शाबाश, आगे आ जाए. हाँ, आपने शेड देखा कभी? हैव यू एवर सीन अ शेड? यस, आई हैव सीन अ शेड. वेयर? नियर माय हाउस. ठीक, नियर माय होम. अच्छा, जरा आप डिस्क्राइब करें शेड को. किस तरह, क्या शेड देखा आपने, किस तरह से बना था वो? सर वो टीन का बना, छोटा सा. उसमें क्या बना था? जो शेड मारूफ ने देखा वो क्या था? किसका बना था? टीन का. ठीक, टीन का. किसका? टीन का. और उसमें हम लकड़ियां रखते थे. ऊंची आवाज बोलो ना आप. हाँ, उसमें हम वुड रखते थे, लकड़ी वाली.
ओके, जो इनका शेड था वो किसके लिए था? फॉर स्टोरेज वुड, लकड़ियों के लिए, ठीक है, वो लकड़ी को स्टोर करने के लिए, स्टॉक करने के लिए, ठीक है। ये इसका शेड था और वो कहाँ था? आपके हाउस के नजदीक था या अवे फ्रॉम हाउस था? अवे फ्रॉम हाउस, अवे फ्रॉम द मेन हाउस, ठीक है, ओके। नाउ रीड द पोम। ये जो पोम है अब ये हमें पढ़नी है, ठीक है बेटा। जो आपकी टेक्स्ट बुक्स होती है ना, टेक्स्ट बुक्स आर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज ये जो टेक्स्ट बुक होती हैं ये एमलगमेशन होती है किसकी? जो राइटर्स लिखते हैं उन्होंने अपने पूरे रिसर्च के बाद, एनालिसिस के बाद इस तरह से उसको डिजाइन किया होता है ताकि बेनिफिशियल रहे फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब हम इसका पहला पैरा जो है पोएम का पढ़ेंगे। देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ अ गार्डन। कहां क्या है? एक शेड है। कहां है शेड? एट द बॉटम ऑफ अ गार्डन, हमारे बाग में है, ठीक है। देयर इज, यहां भी कंट्रैक्शन है। किसकी कंट्रैक्शन है ये? देयर इज, देयर इज विद अ स्पाइडर्स वेब। क्या? स्पाइडर वेब। शेड तो है हमारे बाग में, कहां पे है? बाग में। एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन विद अ स्पाइडर्स वेब। स्पाइडर्स वेब देखा है? यस सर। स्पाइडर किसको बोलते हैं? वो देखिए, हाँ। मकड़ी होती थी ना, मकड़ी, Yes. उसका जाला, वेब हो गया जाला उसका। हैंगिंग अक्रॉस द डोर, वहां से लटका हुआ है डोर के, वहां के दरवाजे से। और ये बोला हमारा देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन, हमारे बॉटम के गार्डन के बॉटम पर एक शेड है और विद अ स्पाइडर्स वेब, वहां पर एक क्या लटका हुआ है? स्पाइडर। स्पाइडर का जाला जो है लटका हुआ है। खिड़की उसके दरवाजे के साथ लटका हुआ है। ठीक है। हैंगिंग हो गया, लटकना। दो चीज हो है, डेंगल, हैंगिंग। डेंगल हो गया अगर मैं कितने मछली ले आऊंगा, मछली ले आऊं ना, मछली ना लटकाऊंगा या तलो लाऊंगा, वो डेंगल हुआ है। समझ आई बात? The hints are rusty and creak in the wind. The hints, याद रखना, hints, hinge, H-I-N-G-E-S, hinge। देखो बेटा, साइंस पढ़ते हैं आप, आपने पढ़ा होगा हिंज जॉइंट। ये देखो, ये है ना, ये दिस इज हिंज जॉइंट, है हिंज जॉइंट, है नहीं? समझ बात? यहाँ पर क्या होता है, कब्जे का काम करते हैं। जो डोर्स में होता है ना, जो हिंज जैसे बने होते हैं, कब्जा हम देखे ना, वो क्या करते हैं? खोलना बंद करते हैं उसको, दरवाजे। वही वो कब्जे में हिंज के, ठीक है। यहाँ पर कब्जों को हिंज बोला जाता है, ठीक है। हिंज आर रस्टी। रस्टी किस ना की? रस्टी किसको बोलते हैं? जंग जितना लगा ना, क्रोजन इनको है, क्रोड हो यहाँ, ठीक है। रस्टी एंड क्रीक इन द विंड, हवा से चलती है ना, हवा। वहां पर क्या होता है बेटा, जब हम दरवाजा भी घर में कहते हैं ची ची नहीं हो तो अलग ना, उसमें क्रीक क्रीक। अब क्या है, ये क्या है? there's a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. Hinges जो है वो क्या है? रस्टी। रस्टी का मतलब उनका क्या लगे? अगर कहीं जगह पर हम नहीं जाते, इस तरह रहता है कोई जगह, उसको बाद में क्या होता है, वहां पर स्पाइडर वेब्स भी मिलेंगे आपको, रस्टी डोर्स भी मिलेंगे अगर वहां पर कोई आयरन का होगा, इक्विपमेंट हो, वो रस्टी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हिंज समझ गया? किस नाम के हिंज? लोजी में बोलो शाबाश। कब्जा हो ना, कब्जा जो अपना खोले बंद है। एंड क्रीक इन द विंड, क्रीक को मतलब है चींके, किसमा चीनियो तो किसमें? जब हवा चलती है। When I'm in bed, when I'm in bed, जब मैं कहाँ होता हूँ, यहाँ भी कंट्रैक्शन आएंगी, ठीक है। कंट्रैक्शन याद है आपको? I like and listen, मैं क्या पढ़ा रहता हूँ और सुनता हूँ, समझे बात? यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि I जो है, I ये कैपिटल है। I जहां भी होगा ना, आप जहां भी लिखेंगे उसको हमेशा कैपिटल लिखते हैं अगर अकेला होगा, ठीक है। I open the door one day। अच्छा, यहाँ पर कंट्रैक्शन है I'll, ये किसकी कंट्रैक्शन है? I will open the door one day। आता है ये जो शब्द हमारे उसमें है ना, I'll open the door one day, मैं एक दिन क्या करूंगा? दरवाजा खोलूंगा उसका, एक दिन में उसका दरवाजा खोलूंगा, ठीक है। एक दिन में उसका दरवाजा
है पास की थी हाँ मोनू बस ही कैसा करना है वहां तो और जुल्म कर नहीं गल बना देख रहा हूं सेकंड आ रहा है बेटा देखें अब क्या है पहले इसका दिख रहा आपको Yes, sir. Good. चलो दिस यहां से यहां फिर से कंट्रैक्शन है ठीक है Yes. दिस अ डस्टी ओल्ड विंडो डस्टी डस्ट किसको बोलते हैं गर्दा जिस पर होता है ठीक है Yes. ओल्ड विंडो पुरानी खिड़की एक है अराउंड द साइड अराउंड एट द साइड वहां पर एक पुरानी खिड़की भी है उस साइड को ठीक है जिसपे डस्टी खिड़की जो है ठीक है विद 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास उसका जो ग्लास लगे ना क्रैक Yes. वो भी क्या है क्रैक्ड है क्रैक हुए उनमें ठीक है समझ आई बात I often think there is someone staring at me. I often think मैं सोचता हूँ कि सोचता हूँ there's someone वहाँ कोई है कोई ना कोई वहाँ है staring at me. stare करना किसको बोलते हैं stare चलो देखो इधर मैं बोलूँगा कि कोई मैं रास्ते में चल रहा था एक आदमी मेरे इस तरह से देख रहा stare कर रहा है मेरे तरफ गॉगल जिसको बोलते हैं गॉगल G-O-G-G-L-E गॉगल G-O-G-L-E गूगल नहीं गॉगल G-O-G-G-L-E गॉगल गॉगल हो गया इस तरह आंखें खोल खोल किसी को देखना ठीक है स्टेयर करना गॉगल हो गया ये करना ही स्टेयर हो गया किसी की तरफ देखना मतलब लगातार देखना ठीक है ये बोल रहा है कि मुझे ये लग रहा है कि मेरी तरफ वहां से कोई स्टेयर कर रहा है उस शेड में से ठीक है Each time that I pass जब भी मैं वहां से गुजरता हूं मुझे लगता है कि कोई मेरी तरफ स्टेयर कर रहा है I'll peep peep किसको बोलते हैं देखो कोई बेच होंगे ना बेच देखो फॉर एग्जांपल दरवाजा है यहाँ से मैं देखूंगा कि यहाँ से थोड़ा सा इसको एक जगह है प्रेसिंग की मैं यहाँ से बाहर देखता हूँ उसको पीप करना बोलते हैं क्या बोलते हैं पीप आई पीप थ्रू द विंडो वन डे मैं देखूंगा किससे खिड़की से एक दिन ठीक है माय ब्रदर सेज मेरा भाई कहता है देयर इज अ घोस्ट इन द शेड मेरा भाई कहता है घोस्ट कहाँ पर है घोस्ट किसना के भूत ना ठीक है who hides under the rotten floorboards who hides जो क्या करता है मेरा भाई कहता है कि there is a ghost in the shed में कौन है एक भूत प्रेत है कोई ठीक who hides जो hide हो गया छुपना hide and seek सुने ना hide क्या हुआ जो छुपता है जो छुपा हुआ है under the rotten floorboards rotten under ओके नीचे rotten का तकिया होगा आपने देखा कोई लकड़ी ऐसी जो आखिर नहीं लगातार की गई ठीक है बोधी होगी खत्म होगी अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड्स जो नीचे फर्श के बोर्ड होते हैं ना जैसे कोने से फटे रहेंगे ना फटे ठीक है ना ओके फ्लोर बोर्ड्स उनको बोलते हैं याद रखना फ्लोर बोर्ड्स ये सब अंडरलाइन करके इनको ये वर्ड जो है इनको हमेशा देखो इंग्लिश पढ़ने का सबसे बड़ा आपको सबसे पहली कोशिश करनी है जो वर्ड्स आपको वो याद करने हैं ठीक है समझे बात तभी आप कन्वर्सेशंस में अपनी डेली प्रोसीडिंग्स में ये वर्ड यूज कर पाएंगे ठीक है और पढ़ता ही इंसान इसलिए है ना and if I ever dare to set foot inside और अगर really a ghost वहाँ है नहीं मुझे जानता हूँ ये my brother tells lies मेरा भाई जो है वो झूठ बोलता है to keep the shed for his den वो चाहता है कि शेड जो है ये मैं अपने den के लिए den हो गया एक हो गया वाइल्ड एनिमल्स का घर जो होता है लायंस का टाइगर्स का गार में हो रहते हैं इस यहाँ पर den का मतलब है कोई ऐसा रूम होता है जिसमें इंसान प्राइवेट कन्वर्सेशंस करता है जाके रिलैक्स होता है बैठ जाता है साइड में कहीं ठीक है ना तो ऐसे होते हैं ना जो साइड में जाके अगर घर वापस निकल के दूसरी जगह पर ठीक ठाक तरह से मतलब रिलैक्स होने के लिए बैठते हैं ठीक है ये कह रहा है मेरा भाई उसके लिए अपना ये शेड जो है रखना चाहता है मुझे तो डर है ये देयर इजंट एनीवन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस वहां कोई भी नहीं है जो स्टेयर कर रहा है मुझे देख रहा है और अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहा है and the spider has been gone from his web
और स्पाइडर जो है वो चला गया, अपनी जो जाला है उससे चला गया साइड, सिंस आई डोंट नो व्हेन, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कब, आई विल गो इनटू दैट शेड वन डे सून, सिंस आई डोंट नो व्हेन, मुझे तो ये पता नहीं है कब जाऊंगा, बट आई विल गो इनटू दैट शेड, मैं उस शेड में जाऊंगा, वन डे सून, बहुत जल्दी ही मैं एक दिन उस शेड में जाऊंगा, बट नॉट जस्ट इट, अभी तक तो नहीं, ठीक है, अभी तक तो नहीं गया यहाँ तो, लेकिन मुझे पता है कि मैं उस शेड में एक दिन जाऊंगा। ये किसने लिखी है पोम? फ्रैंक फ्लिन, ठीक है, फ्रैंक फ्लिन ने लिखी है, ठीक। इसमें सब जो वर्ड्स हैं ना, फ्लोर बेड, फ्लोर बोर्ड्स को बोलते हैं रॉटन, सिमिलरली पीप, सिमिलरली क्रीक, ये सब आप क्या करेंगे, इनको एक रफ कॉपी ले लो, वहां पर मुझे लिख के दिखा सर।